बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमें डाटा गिवन है। डाटा हमारे पास है r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल हमें दिया गया है थीटा, वो है π/3 रेडियन। तो इस डाटा की मदद से हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्वेश्चन में जाने से पहले हमें 2-3 कंसेप्ट हैं जो क्लियर करने हैं। तो पहले हम उनको देख लें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये सर्कल है हमारे पास। पिछली वीडियोस में भी हमने सर्कल को डिस्कस किया था। तो इसमें देखें, सबसे पहले सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका कोई एक पार्ट, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, उसको हम आर्क कहते हैं और आर्क की जो लेंथ है उसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो मैं ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक आर्क है, हमने ली है ए बी। उसकी लेंथ को हम एल से डोनेट करते हैं। आर इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ओ इसका सेंटर है। अब सबसे पहले हम देखें एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है, ये हमें इसको ज़हन में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा आगे जाके। πr² इस सर्कल का सारा जो बाउंड्री के अंदर इसका एरिया है वो होता है πr²। फिर एक रिलेशन है, हमें देखना है रिलेशन बिटवीन रेडियस r, सेंट्रल एंगल थीटा एंड आर्क लेंथ। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन हमने यूज़ करना है वो होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे L जो है ये आर्क लेंथ को ज़ाहिर करता है, थीटा सेंट्रल एंगल है जो रेडियन में हमें चाहिए, और R जो है ये रेडियस है। अब नेक्स्ट हमें देखना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ r² थीटा। अब सेक्टर को देखें हम, सर्कल में सर्कल का कौन सा पोर्शन जो है वो सेक्टर होता है। तो देखें, जैसे ये आर्क लेंथ है L, एक आर्क और उससे रिलेटेड जो दो रेडियस होते हैं, इन तीनों चीज़ों के अंदर सर्कल का जो हिस्सा आ जाता है, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये सारा हिस्सा सेक्टर कहलाता है। तो ये हिस्सा हमारा सेक्टर होता है। ये सर्कल का एक पार्ट होता है जो आर्क लेंथ ए बी और उससे रिलेटेड जो दो रेडियस हैं उनके बीच में जो हिस्सा आता है सर्कल का, उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे फिर सेक्टर क्या होगा, ओ ए बी, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम सेक्टर कहते हैं। इसका जो अब एरिया है उसका हमारे पास फार्मूला है हाफ r² थीटा। तो अब इन तीनों चीज़ों का हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। एरिया ऑफ सर्कल πr², रिलेशन बिटवीन L, R एंड थीटा, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर है हाफ r² थीटा। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो आज हमने करना है। तो इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है थीटा π/3 रेडियन। तो इसके अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन में हम देखें, हमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा है हमारे पास π/3 रेडियन। आर्क लेंथ हमसे जो है वो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये हमने फाइंड आउट करनी है आर्क लेंथ। और एरिया ऑफ सेक्टर ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे जो हमें रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, वो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। थीटा की वैल्यू है π/3,
तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2 पाई। तो पाई की अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो अगर यहाँ पे पाई की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करें और फिर 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है 6.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब जो दूसरा इसका पार्ट था इसी क्वेश्चन का वो था एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं इसी डाटा के साथ। तो एरिया ऑफ सेक्टर अब देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जैसे हमने डिस्कस किया पीछे, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस जो दिया गया है वही हम यूज़ करेंगे, 6 उसका स्क्वायर आ जाएगा और थीटा की जगह हम पाई/3 पुट कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन है, 6 का जो स्क्वायर है वो हमें पता है कि 6 का स्क्वायर मीन 6 × 6, तो 6 × 6 36 के इक्वल होगा। अब अगर हम इसको देखें तो 2 और 36 ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं या कैंसिल होते हैं, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2 और ये 18 आ जाएगा। फिर ये दोनों नंबर 3 पे कैंसिल होते हैं, 3 1 आर 3, 3 6 आर 18। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 पाई। पाई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो है 3.14 और फिर हम उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है कि एरिया जो होता है वो किसी भी शक्ल का जब भी हम निकालते हैं तो उसके साथ जो यूनिट होता है तो हमने स्क्वायर में लेना होता है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। चीज़ें हमें यही दोनों फाइंड आउट करनी है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उसमें जो हमें डाटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 4.8/पाई सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/6 रेडियन। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो डाटा है वो रेडियस है, थीटा हमें दिया गया है वो हमने लिख लिया है। फिर हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है एल, और एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, वही रिलेशन हम यूज़ करते हैं। आर की जगह पे हम 4.8/पाई और थीटा की जगह 5 पाई/6 पुट कर देंगे। ये देखें पाई जो है ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 4.8 और 5 दो नंबर बचेंगे जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब इसका जो पार्ट है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। इसी डाटा के साथ अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने क्या देखा था, हाफ आर स्क्वायर थीटा। रेडियस हमें दिया हुआ है पीछे 4.8/पाई, उसका स्क्वायर ले लेंगे। थीटा है 5 पाई/6। तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम उस नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे पाई का भी स्क्वायर है तो उसे भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऐसे होगा कि ये 1 पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो ऊपर नंबर बचेंगे वो 4.8 है 2 मरतबा और एक 5 है। नीचे हमारे पास नंबर हैं 2 पाई और 6। अब ऊपर वाले सभी नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 115.2 और नीचे वाले अगर हम पाई की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें 6 2 12, पाई की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें 3.14 पे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.68। अब 115.2 और ये जो हमारे पास आंसर है इनको हम डिवाइड करेंगे 3.057 आएगा इसका आंसर। अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं और 7 को नहीं हम लिखते तो उसकी जगह पर हमें 1 एक नंबर जो है वो ऐड करना पड़ेगा अगले नंबर में। तो 5 अगले नंबर पे जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.06, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, उसके 2 पार्ट्स थे जिसमें हमने आर्क लेंथ एल और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर
and percentage of the total area of the circle it represents। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल है और एक सेक्टर है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। एक आर्क और दो रेडियस मिलकर जितना हिस्सा कवर करते हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहा है सेक्टर। ये आर्क रेडियस 12 सेंटीमीटर है। हमें दो चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। एक तो एरिया ऑफ सेक्टर, और दूसरा हमें ये बताना है कि ये जो सेक्टर है इसका एरिया टोटल जो सर्कल का एरिया है उसका कितने परसेंट है। तो हमें परसेंटेज भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। चूँकि हमें टोटल सर्कल के हिसाब से इसकी परसेंटेज निकालनी है तो हमें टोटल एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। चूँकि ये डिग्री में है तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमें थीटा जो है वो हमने डिस्कस किया पहले कि रेडियन में हमें यूज़ करना है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर देखें तो 63 आर 180, पाई ओवर 3 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा थीटा का। रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ आर स्क्वायर थीटा। रेडियस की जगह 12 सेंटीमीटर पुट कर दें, थीटा की जगह पाई ओवर 3 जो हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। 12 स्क्वायर मीन्स 12 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके कैलकुलेशन देखें तो 2 6 आर 12 और ये 3 2 आर 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और साथ पाई आ जाएगा। अब ये इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की। अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 तो फिर उससे 24 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.36। और इसको राउंड ऑफ करें, 6 को हम छोड़ें तो आगे हम 3 में ये 1 ऐड कर देंगे। 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का। अब नेक्स्ट हम परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जैसे हमने डिस्कस किया, पाई आर स्क्वायर। पाई वैसे लिख दें, रेडियस की जगह 12 और उसका स्क्वायर लें, 12 मल्टीप्लाई 12, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके हम देखेंगे। तो अब हम निकालते हैं परसेंटेज सेक्टर की। तो परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर होगा जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी है, और टोटल एरिया ऑफ सर्कल नीचे होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने फाइंड आउट किया था, अगर हम देखें पीछे, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो पाई में हमने फाइंड आउट किया था हम यही यूज़ कर लेंगे 24 पाई। तो उसकी जगह 24 पाई हम रिप्लेस कर देंगे, और एरिया ऑफ सर्कल जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 24 को अगर 144 इनको हम कैंसिल करें 4 पे और फिर फर्दर आगे तो 1/6 आंसर इसका आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए, 100 को 6 पे डिवाइड किया जाए, 16.67% एरिया ऑफ सेक्टर होगा टोटल सर्कल के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियंस। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। थीटा हमें यहाँ पे पाई ओवर 8 रेडियन दिया गया है, रेडियस यहाँ पे नहीं है, जनरल रेडियस है। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हम पाई ओवर 8, रेडियस नहीं दिया गया वो वैसे ही रहेगा। पाई को आर स्क्वायर पे करें मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और 8 2 आर 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि हमें यहाँ रेडियस नहीं दिया गया, उसका यूनिट नहीं दिया गया, तो हम जनरली स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। नाउ टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर। अब जाते हैं इसके परसेंटेज की तरफ। तो परसेंटेज में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, एरिया ऑफ
सेक्टर ऊपर, नीचे टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाई 100, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर ओवर 16 हमने फाइंड आउट किया था, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। मेन फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन है यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे 1 हम लिख लें। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट हो जाएगा, 1 ओवर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 16, 100 को 16 पे डिवाइड करेंगे, 6.25% परसेंटेज निकलेगी एरिया ऑफ सेक्टर की विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एरिया ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसे हम पढ़ते हैं गौर से, और फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r is equal to 12 centimeter has an angle of 150 degree. The sector is cut out and then bent to form a cone. What is the slant height and the radius of the base of this cone? अब इसको हम समझते हैं। देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। आर यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया है दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क रखने के लिए, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये सेक्टर जो है ना, इस सर्कल में जो सेक्टर बन रहा है, इसको हमने कट आउट करना है यहाँ से, और ये सेक्टर हम दूसरी साइड पे ले आए यहाँ से कट आउट करके। ये इसका रेडियस भी 12 सेंटीमीटर है, और इस सेक्टर में जो एंगल बन रहा है जो हमें दिया गया है वो है 150 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस सेक्टर को हमने कोन की शेप देनी है, और फिर जो आगे कोन की बेस बनेगी उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो इसकी तिरछी हाइट है, ये वाली, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, और हमें ये इसकी तिरछी वाली हाइट, स्लैंट हाइट जिसे कहते हैं, वो फाइंड आउट करनी है। अब मज़ीद इसको अगर हम फिज़िकली देखें तो ये ऐसे है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है, ये सर्कल है, इसमें से ये इसका जो सेक्टर है ये हमने कट आउट कर लिया। अब ये वाला सेक्टर हमें मिल गया। इस सेक्टर को हमने फोल्ड करके कोन की शेप देनी, ये कोन की शेप, और इसका जो बेस है वो एक सर्कल है, इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। और ये जो इसकी स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट, हमें इसकी स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखें हम इसको अगर गौर से, तो ये इसका सेंटर था सर्कल का, ये इसका रेडियस है। जैसे यहाँ पे रेडियस 12 सेंटीमीटर है। देखिए, जब मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो जो इसकी स्लैंट हाइट है, इस कोन की जो स्लैंट हाइट है, ये वाली या ये वाली, ये एग्जैक्टली रेडियस है सर्कल का, ओरिजिनल सर्कल का ये रेडियस बनता है सेंटर से, ओ से। तो इसका मतलब है कि जो सेक्टर में रेडियस था 12 सेंटीमीटर, जब हम उससे फोल्ड करके कोन की शेप देते हैं तो वही रेडियस उसकी स्लैंट हाइट बन जाता है। इट मीन्स कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज सेम एज द रेडियस, कैपिटल आर मैंने लिखा है जो हमारा फुल सर्कल था पहले उसको, ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। सो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर। जितना रेडियस था सर्कल का, जैसे मैंने कैपिटल आर का नाम दिया था, उतनी ही कोन की स्लैंट हाइट बनती है। तो अब वो 12 सेंटीमीटर है तो कोन की स्लैंट हाइट भी 12 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वो जो कोन हमने फॉर्म की है सेक्टर को फोल्ड करके, उसकी जो बेस है वो एक सर्कल है, तो उसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। उसको मैंने स्मॉल आर का नाम दिया है। ये दोनों
जो मैंने कैपिटल आर यूज़ किया है और स्मॉल आर, इसको थोड़ा डिफ्रेशिएट करने के लिए कि ये जो हमारा पहले फुल सर्कल था उसको मैंने कैपिटल आर का नाम दे दिया, और जो अब कोन का जो बेस है वहाँ पे जो सर्कल है उसे स्मॉल आर का नाम दे दिया। अब हमने ये आर फाइंड आउट करना है। अब हम इसको समझते हैं। देखें, सेक्टर को जब हम फोल्ड करते हैं, ये देखें ये आर्क है, इस यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये आर्क है सेक्टर में। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो आर्क थी, ये जो नया सर्कल बनता है कोन की बेस का, उसका सरकमफेरेंस बन गया। जो आर्क लेंथ थी वो सरकमफेरेंस बन गया है। इसको हम खोलते हैं तो देखें ये आर्क है, आर्क की लेंथ है, और जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो जो कोन के जो बेस है उस पर जो सर्कल बनता है उसका ये सरकमफेरेंस बन जाता है। इसका मतलब है कि हम इस आर की लेंथ निकाल लें L = r थीटा फार्मूला लगा के, तो जो इसकी आर्क लेंथ निकलेगी वो सरकमफेरेंस बन जाएगा कोन की बेस पे जो सर्कल है उसका, और वहाँ से फिर हम इस सर्कल का जो बेस पे है उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम ऐसा ही करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया है। रेडियस ऑफ सर्कल आर, जो बड़ा सर्कल था उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। सेक्टर एंगल कितना बना रहा था 150 डिग्री, हम उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 150 डिग्री π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी मज़ीद कैलकुलेशन करें तो ये ज़ीरो, ये दोनों 3 पे 3 5 = 15, 3 6 = 18, 5π/6 रेडियन थीटा आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। अब किसकी कौन सी हमने आर्क निकालनी है, ये वाली जिसका एंगल 150 डिग्री है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसकी हम अब लेंथ फाइंड आउट करेंगे। वही फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर L = r थीटा, रेडियस 12 है और थीटा 5π/6 है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 6 1 = 6, 6 2 = 12, 2 5 = 10, 10π एरिया लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। नाउ जैसे हमने डिस्कस किया पहले, द आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर बिकम्स द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ सेक्टर की, ये कोन का जो बेस है उसका जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस बन जाएगी। सो अब सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, किसी भी सर्कल के C = 2πr। तो ये छोटे वाला सर्कल है हमारा, ये बेस का, इसका फार्मूला लगाया है सरकमफेरेंस का, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर के, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो 10π हम इसकी जगह पे लिख देंगे, C की जगह पे, पाई वैसे ही आ जाएगा, और आर तो हमने फाइंड आउट करना है। तो 2π उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 5 = 10। सो रेडियस = 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन = 5 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास कोन है इसका जो रेडियस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारा लेक्चर था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।